हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेब्स मीडिया। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर डेटा हैंडलिंग है उसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील। अगर हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील होता जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, फिलहाल उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार ये स्पिनिंग व्हील बना लेते हैं। तो स्पिनिंग व्हील कैसा दे रखा है भाई? एक व्हील है जिसमें टोटल कितने सेक्टर हैं? 3 ग्रीन सेक्टर होने चाहिए, ठीक है, 1 ब्लू सेक्टर होना चाहिए और 1 ही रेड सेक्टर होना चाहिए। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 सेक्टर्स बनेंगे, तो 5 सेक्टर्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया और ये वाला रेड हो गया। ठीक है, बोल रहे। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक ग्रीन सेक्टर आने की, है ना। अगर हम इस व्हील को स्पिन करते हैं, स्पिन करने के बाद हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो सुई है वो ग्रीन सेक्टर पे रुकेगी, चाहे इस पे चाहे इस पे चाहे इस पे रुके। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी हमारी, ग्रीन कितनी बार है? टोटल 3 टाइम्स है, 3 बार हमें, मतलब चांसेस जो हैं हमारे 5 में से 3 बार ग्रीन वो आने के हैं, ग्रीन सेक्टर आने के हैं। ठीक है, और नीचे आएगा हमारा टोटल कितना है हमारा? 5, तो 5 आ जाएगा नीचे। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आगे हमें गिवन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू का मतलब क्या हुआ कि वो ब्लू नहीं होना चाहिए। ब्लू नहीं होना चाहिए, या तो फिर ग्रीन होगा या तो फिर रेड होगा, है ना। 2 ही केसेस बनते हैं, या तो ग्रीन होगा या तो रेड होगा। उसने बोला कि ब्लू नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रीन और रेड तो हो सकता है ना। तो सेकंड पार्ट इसको लिख देता हूं मैं, ये फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं। तो सेकंड पार्ट में है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू सेक्टर में या तो हमारा ग्रीन होगा या तो हमारा रेड होगा। ठीक है, ग्रीन और रेड। तो ग्रीन कितने हैं? टोटल 3 हैं और रेड 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा लाइकली आउटकम जो हमारा हम चाहते हैं, है ना। और नीचे आएगा हमारा टोटल यानी 5 ही अभी भी। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और में 5, यही हमारा इसका आंसर है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक